हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे पर्यावरण, संस्कृत और हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। सारी रिप्लाई आपको कॉमेंट सेक्शन में देना, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए सुपर फास्ट रिवीजन वाला ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सारी रिप्लाई आपको कमेंट सेक्शन में देनी है, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग चीटिंग नहीं करते हैं। तो जल्दी जल्दी से रिप्लाई आपको करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, आपको हम यहाँ पे 2 से लेकर 4 सेकेंड का टाइम देंगे, तो आप लोग अपना ऑप्शन यहाँ पे चूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होता है डी, 22 मई को। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2019 का विषय क्या है? 2019 की थीम क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होता है ए, हमारी जैव विविधता, हमारा खाद्य एवं हमारा स्वास्थ्य। ऑप्शन हमारा सही होता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, नीलगिरी। ऑप्शन हमारा सही होता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र के ख्याति लब्ध व्यक्तित्व थे? ऑप्शन हमारा कौन सा यहाँ पे सही होगा? ऑप्शन हमारा सही होता है सी, ये पक्षी विशेषज्ञ थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पे? विकल्प आप सभी के सामने है। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पे ए, शांत घाटी, जो कि केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से किस दिन को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है ए, 16 सितंबर। ऑप्शन हमारा सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन हमारा सही होता है ए, 22 अप्रैल को। नेक्स्ट, अधोलिखित में से किस दिन को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन अभी हम लोग देख चुके हैं, तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पे ए, 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन हमारा सही होता है सी, काजीरंगा। फ्रेंड्स, आप लोग लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे हमें एनर्जी मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाएं, आप लोगों को ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कराएं। और लाइक से ये पता चलता है कि वीडियो कितना रिलेवेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो लाइक के बटन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? ऑप्शन हमारा सही होता है सी, दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? ऑप्शन सही होता है ए, नागपुर में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन हमारा सही होता है ए, वंदना शिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वो कौन सी गैस है? क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, मीथेन, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहती है वह है कौन सी परत है? ऑप्शन हमारा सही होता है बी, स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समताप मंडल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके संरक्षण से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन हमारा सही होता है सी, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं किसके? ऑप्शन हमारा सही होता है ए, वायु प्रदूषण के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। UNEP का मुख्यालय अवस्थित है। UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP का फुल फॉर्म
यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब हुई? 1972 में हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी, केन्या में। तो ऑप्शन हमारा सही होता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। UNFCCC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन हमारा सही होता है बी, बॉन, जर्मनी में। UNFCCC का मतलब है, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन के साथ ही आपका कई उत्तर तैयार होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा है? फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी है और अपनी स्थानीय अल्पाइन फूलों और वनस्पतियों की विविधता वाले मैदान के लिए भी जाना जाता है? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, उत्तराखंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पे ए, गंगा नदी की डॉल्फिन। गंगा नदी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है और पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में 18 मई 2010 को गंगा नदी डॉल्फिन को अधिसूचित किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव सप्ताह, ऑप्शन हमारा सही होता है सी, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई, यानी कि जुलाई के पहले सप्ताह में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, सूर्य। 22 नंबर के क्वेश्चन की रिप्लाई है सूर्य। अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है? अष्टाध्यायी का दूसरा नाम, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और आपको पूछा जाता है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि जी हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन आपका वाक्याशासन, शब्दानुशासन, अर्थानुशासन, अनुशासन। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, शब्दानुशासन। पाणिनि के द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी है ये, इसका दूसरा नाम है शब्दानुशासन या व्याकरण शास्त्र का ग्रंथ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, रचनाएं बहुत ज्यादा तैयार होंगी, बहुत ही बढ़िया एक्सीलेंट वीडियो है वो। राघव विलास किसकी रचना है? राघव विलास किसकी रचना है? राजशेखर, कुंतक, भरत, विश्वनाथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, विश्वनाथ। राघव विलास विश्वनाथ की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हितोपदेश के रचनाकार कौन है? हितोपदेश के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। नारायण पंडित, विष्णु शर्मा, त्रिविक्रम भट्ट, विशाख दत्त। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ये, हितोपदेश के रचनाकार है नारायण पंडित। ये पंचतंत्र पर आधारित कथा ग्रंथ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? वस्तुपाल, चंड कवि, माधवाचार्य, सोमनाथ। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, चंड कवि की। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य, ये क्या है? महाकाव्य है। इसके प्रणेता कौन है? चंड कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां पे देखिए वस्तुपाल का नर नारायणानंद, माधवाचार्य का यमक भारत और सोमनाथ का पंडिताराध्य चरित है। ये सभी इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवंती सुंदरी के लेखक हैं। अवंती सुंदरी के लेखक कौन है? दंडी, वाणभट्ट, भट्ट नारायण, अंबिका दत्त, व्यास। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है दंडी। अवंती सुंदरी के लेखक कौन है? दंडी हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, साहित्य दर्पण के रचयिता पूछा जा रहा है। साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? आचार्य विश्वनाथ, विद्यार्थी, सागर नदी, सिंह भूपाल। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है आचार्य विश्वनाथ।
ठीक है। साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ है। इनका अलंकार शास्त्र विषयक साहित्य दर्शन है ग्रंथ बहुत लोकप्रिय है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य दर्पण के रचयिता, यह भी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये खूब पूछा जाता है क्वेश्चन। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? मार्क कर लीजिए, भरत मुनि, मोहम्मद विश्वनाथ जगन्नाथ। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, ये भरत मुनि। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने की है। नाट्य शास्त्र को पंचवेद भी कहते हैं। ऐसा कोई ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, योग और कर्म नहीं जो नाट्य में ना हो। नाट्य शास्त्र को क्या कहते हैं? षट सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विक्रमोर्वशीय है चंपू काव्य, खंड काव्य, नाटक, त्रोटक। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, नाटक है। ये 5 अंकों का नाटक है। किसका? महाकवि कालिदास का, विक्रमोर्वशीय। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस ये किसकी रचना है? राजशेखर, विशाख दत्त, अश्वघोष, कालिदास। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, विशाख दत्त। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मेघदूत के रचयिता है। मेघदूत के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारवी, कालिदास, भवभूति, श्रीहर्ष। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, कालिदास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, नीति शतकम के रचयिता हैं। नीति शतकम के रचयिता कौन है? भारवी, भवभूति, भर्तहरि, भूषण। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है कौन सा? ऑप्शन सही हो जाता है आपका सी, भर्तहरि। बहुत ही बढ़िया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, राजशेखर, विशाख दत्त, अश्वघोष, कालिदास। मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? राजशेखर, विशाख दत्त, अश्वघोष, कालिदास। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है कौन सा? मुद्रा राक्षस के रचनाकार है। ऑप्शन सही हो जाता है बी, विशाख दत्त। कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम और अश्वघोष की शारिपुत्र प्रकरणम यहाँ पे, और राजशेखर की है कर्पूर मंजरी। ध्यान दीजिएगा, राजशेखर की कर्पूर मंजरी पूछी जाती है और कालिदास की मालविकाग्निमित्रम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मेघदूत के रचयिता कौन है? मेघदूत के रचयिता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी मार्क करिए। मेघदूत के रचयिता कौन है? तो विकल्प आपका यहाँ पे भारवी, कालिदास, भवभूत, श्रीहर्ष। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, कालिदास। मेघदूतम के रचयिता कौन है? कालिदास है। कालिदास की 7 रचनाएं बहुत फेमस है। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो जो भी हम बताते चल रहे हैं। नाटक में कौन कौन सी रचनाएं प्रसिद्ध है उनकी? विधा नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर्वशीयम है, मालविकाग्निमित्रम है। कालिदास की रचना आपको बता रहे 7 पूरी फेमस है। 7 में से पहली यहाँ पे 3 देख रहे हैं, 3 अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। ये तीनों है आपकी क्या? नाटक है पहले में। दूसरी कैटेगरी काव्य ग्रंथ, रघुवंशम, कुमार संभवम। और फिर तीसरी है गीति काव्य। गीति काव्य में मेघदूतम और ऋतु संहारम। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए। एक लाइक और एक शेयर आप लोग करते रहिए। अगर हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप लोग एक लाइक का बटन नहीं प्रेस कर सकते, तो लाइक और शेयर आप लोग जरूर करते रहिए। जितने भी स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ चुके हैं तो चैनल को एक बार बेल आइकन पे पहले सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन पे प्रेस करने के बाद ऑल बटन पे क्लिक करना है आपको, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, नीति शतकम के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, खूब पूछा जाता है ये भी। नीति शतकम के रचयिता भारवी, भवभूत, भर्तहरि, भूषण। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, भर्तहरि। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
महाभारत को जाना जाता है, महाभारत को जाना जाता है किस नाम से? जय संहिता, आदि काव्य, साप्तिक संहिता, अरण्य संहिता। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, महाभारत के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि, वेद व्यास, शंकराचार्य, अश्वघोष। महाभारत के रचनाकार, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास हैं। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 22, 21, 18, 16। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, रामायण को अन्य नाम से जाना जाता है। विकल्प यहां पे आप लोग देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन हमारे यहां पे सही हो जाएगा? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। रामायण में लगभग कितने? 24,000 श्लोक हैं, इसलिए इसे यहां पे देखिए चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 24,000 श्लोक होने की वजह से। नेक्स्ट है, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार स्तंभ क्या है? संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार स्तंभ क्या है? प्राथमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय, माध्यमिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार स्तंभ प्राथमिक शिक्षा है। प्राथमिक शिक्षा का मूल्य उद्देश्य व्यक्तिक और सामाजिक है। कहने का मतलब, इस हेतु स्वयं शिक्षा पर बल दिया जाता है, जिस विषय में उनकी रुचि हो उसी के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। तो संपूर्ण शिक्षा का स्तंभ, शिक्षा व्यवस्था के स्तंभ है प्राथमिक शिक्षा। सेकेंड का टाइम देंगे जिससे कि आप लोग ऑप्शन चूज कर सकें। एकदम एग्जाम के माहौल के तरीके से आप लोग एग्जाम ये दीजिएगा। ये क्वेश्चन पेपर आप बहुत सीरियस होकर ईमानदारी के साथ देंगे। ठीक है, ओष्ठ, दान, मूर्धा, तालु। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पे डी, तालु। य का उच्चारण स्थान तालु है। य का उच्चारण स्थान तालु और जीभ के स्पर्श से होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ई, बड़ी ई, बड़ी, च वर्ग और श का उच्चारण स्थान भी किससे होता है? तालु तथा जीभ के स्पर्श से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ऑप्शन हमारा सही होता है बी, स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहते हैं। मेनली ये क्वेश्चन परिभाषा से पूछा गया, स्वर की परिभाषा से पूछा गया। और हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? 11। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, 11, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिधन उदय का संधि कीजिए। अभिधन उदय का संधि कीजिए। फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे पूरे 30 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। 30 में से आपके जो जितने भी स्कोर होते हैं आप वो बताइएगा। अगर आपके 20+ होते हैं तो समझिए आपको बहुत तैयारी की ज़रूरत है। अगर 25+ हो रहे हैं समझिए बहुत ही बेटर कंडीशन में है। और अगर एकदम से 25+ में ही जा रहा है 27+ तो आप एकदम से सेफ हैं, बहुत ही अच्छी कंडीशन में, बहुत अच्छी तैयारी आपकी है। तो अभिधन उदय का संधि कीजिए। क्या संधि होगी? ऑप्शन हमारा सही होगा अभ्युदय। ऑप्शन हमारा सही होता है ए, अभ्युदय। अभिधन उदय, अभ्युदय। इसमें कौन सी संधि? यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन हमारा सही होता है सी, उत्धन चारण। उत्धन चारण। यहाँ ता और चा मिलकर के क्या बन जाते हैं? च, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे कौन सी संधि होगी?
व्यंजन संधि। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। साथ साथ में आपको हम सारी चीज़ें डिटेल में बताते चल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है यथासंभव में कौन सा समास है? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु। ऑप्शन हमारा सही होता है ए, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो और सामासिक पद अव्यय हो वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। यथासंभव समास विग्रह करेंगे संभावना के अनुसार। संभावना के अनुसार। परिक्रमा में उपसर्ग है, परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग होगा? ऑप्शन हमारा सही होता है, आसान सा क्वेश्चन है। परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग होगा? ऑप्शन हमारा सही होता है डी, परिउपसर्ग। परिउपसर्ग का अर्थ है आसपास, चारों तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी में शब्दों के बाद जुड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा सही होता है बी, परसर्ग। देखिए, परसर्ग को हम क्या कहते हैं? और प्रत्यय भी। वे अभिकारी शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनमें विशेषता या परिवर्तन लाते प्रत्यय कहलाते हैं। अब ये जानते हैं, और प्रत्यय को परसर्ग भी कहा जाता है। ठीक, प्रत्यय या परसर्ग एक ही है, क्वेश्चन अलग अलग पूछा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पे बी, कुक्कुर। तत्सम शब्द कुक्कुर है, जिसका तद्भव क्या होता है? कुत्ता या कुकरा भी होता है। तद्भव में कुत्ता या कुकरा भी होता है। कोयल और यहाँ पे कोयल और लाख तद्भव हैं, जिनके तत्सम क्या होंगे? कोयल का कोकिला और लाख का लक्ष्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। अब रेखांकित कौन सा है? स्वतंत्रता है। कौन सा भेद होगा? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, गुणवाचक, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है बी, भाववाचक संज्ञा। वाक्य का जो रेखांकित शब्द है स्वतंत्रता, भाववाचक संज्ञा है। अब विशेषण शब्द स्वतंत्र, विशेषण शब्द स्वतंत्र है, इसमें ता प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक संज्ञा स्वतंत्रता का निर्माण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द कौन सा है? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन हमारा सही होता है डी, कौन। सर्वनाम यहाँ पे डी होगा, ऑप्शन सही कौन। किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले विकारी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11 सर्वनाम है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पक्षी का पर्यायवाची है, पक्षी का पर्यायवाची क्या है? पक्षी का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा सही होता है डी, बिहग। नेक्स्ट है निम्न में से निंदा का विलोम क्या होगा? निम्न में से निंदा का विलोम क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए, स्तुति। नेक्स्ट क्वेश्चन।
मंदिर, मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी। यहाँ पे लेकिन दिवाली और ये इस दिवाली नहीं होगा, तो मंदिर का यहाँ पे होगा, देखिए देवालय, थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, देवालय, और यहाँ पे मंदिरा का जो है अश्वशाला। सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। आदि से अंत तक, इसके लिए एक शब्द अनादि, अद्योपांत, समकालीन, समीचीन। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, आद्योपांत। आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है आद्योपांत, और जिसका कोई आदि प्रारंभ ना हो उसके लिए अनादि, और उसी समय में होने वाला, रहने वाला के लिए क्या होगा? समकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करते रहिएगा और आप लोग अपने स्कोरिंग भी ईमानदारी के साथ कीजिएगा, और फुल एकदम से एग्ज़ाम के माहौल के तरीके वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करके स्कोर बताइएगा। समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है। देखिए, आप लोग जितना हम मेहनत करेंगे, साथ साथ में अगर आप लोग करते चलेंगे, बिल्कुल चीटिंग के साथ नहीं, एग्जाम के तरीके से और एकदम से सीरियस होकर पढ़ेंगे, तभी हमें भी अच्छा लगेगा, तभी आपकी भी सफलता निश्चित होगी, फिर हमारी भी सफलता तभी निश्चित होगी। तो सीरियस होकर के एकदम से लेबोरियस स्टूडेंट की तरीके से मेहनती परिश्रमी बन के जुटेंगे तो सफलता कैसे नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी। बस उसके लिए आपको लगना होगा, और लगने के लिए पहले तो आपको कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा, मन को शांत रखना पड़ेगा। लग जाइए, सफलता जरूर मिलेगी, और एक सीट आपकी जरूर कंफर्म है, और आप जरूर जाएंगे, अब बनेंगे, टीचर बनेंगे, जरूर बनेंगे। समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प आप सभी के सामने है, तो यहां पे हमारा ऑप्शन सही होता है बी, निशा, निशाचर। निशा, निशाचर समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है। निशा का अर्थ क्या होता है? रात्रि, जबकि निशाचर का अर्थ क्या होता है? राक्षस। ठीक है। सुमन, पुष्प, चारपाई, खटिया, पाठशाला, विद्यालय, ये सब कैसे हैं? समानार्थी शब्द की जोड़ी, लेकिन निशा और निशाचर समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है, यहाँ पे तो तीन ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं, तो यही सही है, ये इसी को सही मान लीजिए। उत्तरदायी, उत्तरदायी ही होगा ऑप्शन हमारा। देखो तीनों दिख रहा है सेम सेम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि है? निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि है? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है, कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है बी, सूरदास। देखिए, अष्टछाप कवियों में कौन कौन शामिल थे? कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुजदास। ये अष्टछाप कवियों में इतने लोग शामिल थे, तो उनमें सूरदास भी थे, तो ऑप्शन हमारा सही होता है बी। नेक्स्ट है, चंद्रकांता के उपन्यासकार बताइए। चंद्रकांता के उपन्यासकार कौन थे? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन हमारा सही होता है डी, देवकीनंदन खत्री। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भाषाई कौशल में अंत में विकास कराना चाहिए। भाषाई कौशल में अंत में विकास कराना चाहिए। भाषाई कौशल में अंत में विकास कराना चाहिए। ऑप्शन हमारा सही होता है डी, लिखने का। नेक्स्ट है, आप सभी जानते हैं पहले क्या होगा? सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और लास्ट में होगा लिखने का। तो अंत में विकास कराना चाहिए किसका? लिखने का। नेक्स्ट, गद्य शिक्षण हेतु प्रयोग में लाई जाती है। गद्य शिक्षण हेतु कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती? काव्य विधि, व्याख्या, आगमन, सूत्र विधि। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा बी, व्याख्या विधि। नेक्स्ट है,
पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा सही होता है ए, आदिकाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। इसके रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके रचयिता पूछा जाता है। चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई ये आदिकाल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसकी रचयिता किसने, इसके रचयिता कौन है, इसकी रचना किसने की? चंद्रवरदाई। और ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और ये मूलतः युद्ध प्रधान काव्य है। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें और ये 4 क्वेश्चन, पूरे 4 आपके यहाँ बन जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, बीभत्स रस। जुगुप्सा बीभत्स रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव शोक, ठीक। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। और अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय। तो ये सारी चीज़ें आपकी तैयार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, यामा। महादेवी वर्मा को यामा काव्य संकलन है ये, उनके लिए भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। उनकी और सारी रचनाएं नीरजा है, निहार है, रश्मि है, स्मृत की रेखाएं हैं, ये सब है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन सही होता है डी, द्विवेदी युग। कुछ साहित्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें इंक्लूड हमने किया है। ऑप्शन हमारा सही होता है डी, मैथिली शरण गुप्त का संबंध द्विवेदी युग से। इस युग से और कभी जो संबंधित हैं क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, ये सब है, ठीक है। नेक्स्ट है, मीनाक्षी का अर्थ होता है, मीनाक्षी का क्या अर्थ होता है? आप सभी बताइए, विकल्प आप सभी के सामने। मीनाक्षी का क्या अर्थ होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, मछली की तरह गोल आंखों वाली। मीनाक्षी का अर्थ होता है मीन मतलब मछली। नेक्स्ट है, मीनाक्षी का अर्थ मेनली ये लिया जाता है जिसकी आंखें मीन की आंख की तरह सुंदर हो। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है? मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन हमारा सही होता है बी, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शौर सैनी भाषा, सौर सैनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा का विकास हुआ है। यह मथुरा, वृंदावन, आगरा, अलीगढ़ इन सब जिलों में बोली जाती है। और इस भाषा के प्रसिद्ध कवि पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरदास, रसखान, बिहारी, ये सब है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा तो इसकी रिप्लाई आप लोग कर पाएंगे, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में आ जाइए, रिप्लाई जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है कौन सा ऑप्शन? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, आप लोगों को इसका उत्तर इस वीडियो में मिल चुका होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और आप लोग अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और लाइक के बटन के माध्यम से बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे कि हम आगे वीडियो और बना सकें प्रोत्साहित होकर के, ठीक है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।